कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार का आयोजन था, इसको बीजेपी ने अपना आयोजन बना दिया, तो आज बीजेपी के नेताओं को जाना चाहिए वहां पर। पांडे जी, ये बेशरम लोग हैं। ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जहां लोगों की भगदड़ हुई वहां आप खड़े होकर ऐसे एक्शन देते हुए फोटो खिंचवाएं और वो अखबारों में छपे। अभी पूरे चीज को नियंत्रण करना है, और जहां तक विपक्ष है ना, विपक्ष को एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अभी उसे आग को और सुलगाना नहीं चाहिए। और घटना की जांच भी शुरू नहीं हुई है। अभी प्रशासन सारी चीज को व्यवस्थित करने में लगा है। जो हुआ बहुत दुखद था, लेकिन उसमें आप लाश पर राजनीति कर रहे हैं। और लाश पे कौन राजनीति करता है? जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध के चेहरे में छिपा नेता होता है, वही लाश पे राजनीति करता है। लोगों की आस्था इतनी ज्यादा थी कि संभवतः इतनी ज्यादा भीड़ आ गई जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था। अब उसी भीड़ को अलग अलग शहरों में डिप्यूट करने का काम हो रहा है। हम फिर से जो जिन लोगों की मौत हुई उनके प्रति गहरी संवेदना है, क्योंकि गंगा मैया में डुबकी लगाने गए थे और ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पूरी दुनिया में कुंभ का प्रचार किया जा रहा है। सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि इस पावन बेला में अमृत में आकर स्नान कीजिए और सनातन धर्म को और करीब से जानिए। लेकिन आज जो घटना घटी, जिसमें अब कहा जा रहा है कि 20 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हैं, उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी सिर्फ मौत बांटने के लिए बुला रही है? क्यों वीआईपी सिस्टम किया जा रहा है? जब उतनी व्यवस्था नहीं है तो लोगों को, क्राउड को क्यों आमंत्रित किया जा रहा है? हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव जी हैं। प्रतुल जी जोहार। पहले आपको जोहार पांडे जी, तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। आपने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डिमांड किया था कि नोडल पदाधिकारी का वहां पर डिप्टेशन कर दें, क्योंकि झारखंड से बहुत लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने। कल रात से जो घटना घटी, विपक्ष आप पे पूरा प्रहार कर रहा है और कर रहा है कि क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों की भी मौत हुई उनके लिए हमारी बहुत गहरी संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। घायलों का इलाज हो रहा है, बहुत लोगों को एयरलिफ्ट किए जाने की भी सूचना है और बहुत दुखद हुआ। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से अफवाह उड़ी और जिस तरीके से कैसी बातें हुई है, तो सब अब तफ्तीश के बाद समझ में आएगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद हुआ और सच में ये बिल्कुल एक बार रूह को कँपाने वाली घटना थी। इतना बड़ा वहाँ पे हादसा हुआ, और कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये हादसा मानने को लोग तैयार नहीं है। ये कह रहा है कि मिसमैनेजमेंट है आपका। पांडे जी, करोड़ लोग थे वहाँ पे। आप सोचें, और मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की कोई सिस्टम ऐसी नहीं है जो करोड़ लोग का जहाँ जुटान हो वहाँ फुल प्रूफ व्यवस्था हो जाए। बहुत कुछ व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत कुछ ईश्वरीय कृपा पे भी चलता है। लेकिन एक छोटी अफवाह ने इस घटना को दिया, पर यह घटना कितनी विकराल हो सकती थी आप ये सोचें। याद करें आप प्रयागराज में 1954 का कुंभ, जिस समय नेहरू जी आ गए। नेहरू को लेकर आए। मुझे बोलने तो दे पांडे जी। कांग्रेस ये कह रही है कि जब ईश्वर के भरोसे ही सबको छोड़ना था तो पूरे दुनिया में घूम घूम कर प्रचार क्यों किया जा रहा है कि आप आइए कुंभ नहाने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा फैसिलिटी है, प्रॉपर आपकी सुरक्षा है। 1954 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। उस समय ऐसी लाखों सनातनी जुटे थे। उस समय हल्ला हुआ, नेहरू जी आ रहे हैं, नेहरू जी आ रहे हैं। तो नेहरू जी की एक झलक पाने के लिए वह लाखों की संख्या में लोग उस ओर दौड़ पड़े और बहुत बड़ा हादसा हो गया। सरकार डिनायल मोड पे रही। दूसरे दिन एक अखबार के जो फ्रंट पन्ने में उस मरे हुए लोगों की तस्वीरें छपी, तब हंगामा हुआ। तब जाकर ये पता चला कि हजारों लोगों की मौत हो गई। देखिए, उस समय भी जो हुआ वो कोई थोड़ी सरकारी व्यवस्था चाहेगी कि उसके यहाँ कुछ ऐसी चीजें हों। लेकिन कब किस चीज से हादसा हो जाता है, ये बहुत बहुत अफसोसजनक है। अब मेरा एक और सबमिशन सुनिए। ये तो ऐसा लग रहा था ना कि विपक्ष में गिद्ध के वेश में कुछ नेता छिपे बैठे थे, किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे साहब। और एक अनहोनी हुई और सारे के सारे गिद्ध के समान नेता जो हैं वो लपक पड़े और व्यवस्था पर प्रश्न उठाने लगे। ऐसा लग रहा है ना, इन गिद्धों को बहुत दिनों से इंतजार था। साहब, आपको इस समय संयम की अपील करनी चाहिए। अपील करना चाहिए कि कोई तरह का अफवाह पे ध्यान नहीं दे। सब लोग जहां हैं सुरक्षित रहें, अपने अपने घर की ओर लौटे, व्यवस्थित करने दे सरकार को। उसमें आप राजनीति कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी करें जिससे और अफवाह फैल रही है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार इन अफवाह फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ भी
कार्रवाई कर रही है। आप बताएं, एक अफवाह, एक गलत, आज इंटरनेट का जमाना है, मिनटों में पूरा वायरल हो जाता है। तो ये समय जो नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, ये इंतजार कर सकता है साहब, ये त्रासदी और भयंकर नहीं हो जाए, इसके लिए इस समय शांति की अपील और संयम बरतने की अपील करने की आवश्यकता है। विपक्ष ये कह रहा है कोई अफवाह नहीं था, किसी तरीके का नहीं। आपने एक रोड को वीआईपी कल्चर के लिए बंद रखा था कि आपके माननीय आएंगे। बोले पूरी दुनिया जानती है कि मौनी अमावस्या के दिन सर्वाधिक भीड़ होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं स्नान करने, उसी तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। बोले एक रात के 2 बजे, बोले पुलिस बताएंगे ना क्यों रोड ब्लॉक था। प्रधानमंत्री जी का जो प्रपोज कार्यक्रम है वो संभवतः 5 फरवरी के आसपास का है। गृह मंत्री जी आकर चले गए, योगी जी उस समय थे भी नहीं। कौन सा वीआईपी साहब, मंत्री और संतरी की बात अपना करें। मैं कह रहा हूं ना, ये अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। और घटना की जांच भी शुरू नहीं हुई है, अभी प्रशासन सारी चीज को व्यवस्थित करने में लगा है। जो हुआ बहुत दुखद था, लेकिन उसमें आप लाश पर राजनीति कर रहे हैं। और लाश पे कौन राजनीति करता है? जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध के चेहरे में छिपा नेता होता है, वही लाश पे राजनीति करता है। ये समय संयम बरतने की अपील करने का था, वो जो और ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बोल रहे वहां जो भक्त गए, अब उनको कंपनसेशन उनके परिवार को क्या करने जा रहे हैं? जो भी उचित कदम होगा, सबसे पहले इस पूरी व्यवस्था को आपको उचित करना हो। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, एक बार जब भगदड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं ना, तो उसके बाद लोग में ट्रेनों में भी भगदड़ आप देखेंगे, बसों चढ़ने की भगदड़, वहां से निकलने की भगदड़, सब तरह की अव्यवस्था हो जाती है। सरकार ने बहुत ही कम समय में, मुझे लगता है 5 से 7 मिनट का ये भगदड़ था, उसके बाद चीजों को व्यवस्थित किया है। अभी भी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है रेलवे के वो सफिशिएंट नहीं है। नहीं, सबने मांग रखा है, हर संस्था मांग कर रही है कि जहां एक ट्रेन चल रही है वहां 3 ट्रेन चलाया जाए। जहां पंडित जी, मैं बोलूं, सरकार ने सैकड़ों ट्रेनों का वैकल्पिक रूप से प्रबंधन किया है। इस कुंभ के भगदड़ घटना के बाद सैकड़ों बसें लगाई गई हैं कि लोग अव्यवस्थित ना हो, और उनको बगल के स्टेशन में सबसे पहले पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो प्रयागराज पर लोड है वो कम हो। अब मैनेजमेंट का है इसमें सारा कुछ, तो अगल बगल के जो सैटेलाइट सिटीज हैं, जो अगल बगल के शहर हैं, वहां पे श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है। वहां प्रशासन की टीम टेंट लगाकर उनका इंतजाम कर रही है। प्रयागराज से भीड़ के लोड को कम करने का पहला प्रयास प्रशासन और राज्य सरकार जो कर रही है, उसमें विपक्ष के साथियों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये तो गिद्ध है ना, वो कह रहे हैं कि माफी मांगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की हमारा मिसमैनेजमेंट रहा, और इससे देशवासी पूरे सभी लोगों से वो माफी मांगे। नेहरू आया देखने की भीड़ में लाखों लोगों को ले लिया। जो पहला प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उसमें नेहरू जी ने माफी मांगा था। देखिए, ये माफी से ऊपर की चीज है, बहुत गहरी संवेदना, ये दुख व्यक्त करने का समय है। पूरी प्रशासनिक इसकी जांच होगी, न्यायिक जांच होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है साहब, इतना बड़ा, लेकिन लोगों की आस्था इतनी ज्यादा थी कि संभवतः इतनी ज्यादा भीड़ आ गई जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था। अब उसी भीड़ को अलग अलग शहरों में डिप्यूट करने का काम हो रहा है। और जहां तक विपक्ष है ना, विपक्ष को एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अभी उसे आग को और सुलगाना नहीं चाहिए, अभी लोगों को सहमित करना चाहिए। आप सोचिए, झारखंड से कितने लोग गए हुए हैं, झारखंड सरकार ने क्या व्यवस्था की है? क्या झारखंड सरकार में कोई वहां खोया पाया वो शिविर लगा है? सभी राज्यों ने लगाया है, अधिकांश राज्यों ने लगाया है। कोई नोडल पदाधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है कि जो वहां के कोई श्रद्धालु पहुंच रहे झारखंड के, उनको कोई दिक्कत हो रही है तो उनके लिए कुछ हो? कोई झारखंड सरकार की पहल पर कोई स्पेशल बसेस चले हैं क्या? कुछ नहीं हुआ। झारखंड सरकार का इंतजाम 0 सन्नाटा। और आज झारखंडी के जो विपक्षी नेता है वो प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न करने का समय नहीं है। मैं फिर से हाथ जोड़कर आपके तमाम दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ, कृपया संयमित रहे। अभी स्थिति बहुत हद तक काबू में आ गई है, भीड़ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी जी ने भी अपील की, तमाम प्रशासन के अधिकारी अपील कर रहे हैं कि जो नजदीक का घाट हो वहीं स्नान कर लें। और आज सब जगह जल में अमृत का प्रवाह है, और वहां से आप प्रयागराज से निकलने का काम करें। इससे पहले भी हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक सिलेंडर फटा जिससे आग लगा, फिर ये घटना हो गई। तो कांग्रेस के पास तो वाजिब है सवाल करना। देखिए, सिलेंडर फटा, उसमें कोई लोग हताहत नहीं हुए, कोई घायल नहीं हुए। आग लगी, उसको 15 से 20 मिनट में बुझा ली गई। लेकिन मेरा कहना है ना कि ये घटना कितना विकराल रूप ले सकती थी, अभी कोई अंदाजा नहीं भीड़ का।
5 करोड़ थी कि 10 करोड़ थी, कोई अभी इसका अंदाजा आधिकारिक रूप से नहीं लगा सकता। क्या भीड़ थी? आप उस भीड़ में सोचें, अगर बड़ी भगदड़ होती और ये आग की तरह पूरी बात फैलती तो ये करोड़ों लोगों के साथ क्या होता। ये ईश्वरीय कृपा है कि बहुत लोगों की मौत हुई है, बहुत लोग घायल हैं। हम उनके लिए बहुत पहले भी संवेदना प्रकट करते, अभी भी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। वो गंगा मैया को, ईश्वर को प्रणाम की, वो उतना बड़ा हादसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हादसा हादसा है। हादसे की तह तक हम जाएंगे। ये अभी भविष्य बहुत में ना दिन हो, इसके लिए काम किया महाकुंभ जाएगा। का अभी समय है। 26 दिन हाँ, बाकी है। तो अब आगे कोई हादसा ना हो, इसको लेकर क्या कर रही है कांग्रेस? कह रही है कि ये सरकार का आयोजन था, इसको बीजेपी ने अपना आयोजन बना दिया। तो आज बीजेपी के नेताओं को जाना चाहिए, वहां पर देखिए, खड़े होके कैडर का काम करना चाहिए, देखिए क्या वॉलेंटियर का काम करना चाहिए। पांडे जी, ये बेशरम लोग हैं। ये कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जहां लोगों की भगदड़ हुई वहां आप खड़े होकर ऐसे एक्शन देते हुए फोटो खिंचवाएं और वो अखबारों में छपे। अभी पूरे चीज को नियंत्रण करना है। कोई और वीआईपी जाएगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जाएंगे, उनके पीछे अलग इंतजाम, पूरा प्रशासनिक महकमा लग जाएगा उनके इंतजाम करने में, और जो राहत पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। ये सच में, ये जो हादसा हुआ इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर अफवाह फैली, क्या हुई, लेकिन ये जो हादसा हुआ इसको भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार की पैनी निगाह है। और हम फिर से जो जिन लोगों की मौत हुई उनके प्रति गहरी संवेदना है, क्योंकि गंगा मैया में डुबकी लगाने गए थे और ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये बहुत दुखद है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in